क्वेश्चन टेबल अभी आपको दे रहा हूँ, कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। अगर आप इस बात को अभी भी दिमाग में लेकर के बैठे हैं तो भाई बिल्कुल निकाल दो। ऐसा कोई टारगेट अपने मन में सेट करके मत जाना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं पेपर। ये भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि पेपर इस बार बहुत ही मुश्किल आएगा क्या, क्योंकि वैकेंसीज घटी है, बिल्कुल घटी, आधी हो गई है पिछली बार से, और फॉर्म 1.5 गुना हो गए हैं। जहां 10 लाख फॉर्म थे वो 15 लाख हो गए हैं, और वैकेंसीज जो 9,500 थी वो 4,500 पे आ गई है, आधे से भी कम। तो भाई जाहिर सी बात है, कंपटीशन जब टफ होता है तो चांसेस हमेशा ये रहे हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ आता है। ये ऐसा देखा गया हर बार, ठीक है। पर आप इस बात को अपने दिमाग पर लोड बिल्कुल ना लेकर के जाएं, क्योंकि आपने 2017 का भी पेपर देखा और 2021-22 का भी देखा है। 17 के टाइम का अगर आप कोई भी पेपर रीड करोगे तो वो इसी पैटर्न पे बनते थे। वैकेंसी कम है तो पेपर टफ, फॉर्म ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, पेपर टफ। लेकिन आप देखो ना 2021-22 पेपर मुश्किल आने बंद ही हो गए हैं, आते ही नहीं। पता नहीं किस तरह का एजेंसीज ने चुनाव कर रखा है, क्यों वो ऐसा हो गया है। अब पेपर टफ आने तो बंद हो गए हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां आ नहीं सकता। आपको हर तरह से तैयार होकर के जाना है। आप ये मान के बिल्कुल ही मत चलना कि पेपर आसान आएगा या मुश्किल आएगा। आपको बस इतना देखना है कि जो मुझे आता है क्या मैं वो कर पाऊंगा, क्योंकि जो नहीं आता उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, पर जो आता है उसको अगर आप कर नहीं पाते तो वो सिलेक्शन रुकवा देता है आपका। आती हुई चीज ना तो गलत होनी चाहिए ना छुटनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपने मेहनत की है, वो डिजर्व करते हो आप वो क्वेश्चन आपका सही हो। कई बार ऐसा लगता है हमें ये पढ़ा हुआ है फिर भी याद नहीं आ रहा, तो अच्छी बात है यहां तुक्का मार के आइए ना। जब भी ऐसा लगे ना कि ये पढ़ा हुआ है बस यहां से जबान से फिसल रहा है, ये याद नहीं आ रहा, तो वहां ऑप्शन एलिमिनेट विधि अपनाया करो। जीएस मूल विधि अक्सर ऐसा इनमें, हिंदी इनमें होगा, मैथ्स रीजनिंग में ऐसा नहीं होता, ये इनमें होता है रटने वाले सब्जेक्ट्स में। तो वहां पे आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन पढ़ा तो आप देखो कि अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप 2-1 ऑप्शन को बिल्कुल अलग कर देंगे। जो 2-1 ऑप्शन आपने अलग कर दिए, बाकी जो 2 बच गए, उन 2 में फिर आपको सोचना है कि भाई किन में क्या हो सकता है। उनमें भी जो बेहतर लगे उसको आप सेलेक्ट करके आ जाओ, ठीक है। उन 2 में फिर फाइनली ये भी करना पड़े कि भाई मुझे नहीं पता कौन सा, तो फिर लगा के तो सारे आने ही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो छोड़ोगे तो नुकसान होगा। तो फिर तुक्का मार के आ जाना राम नाम पे, फिर तो करना ही पड़ेगा ये, और क्या करेंगे, ठीक है। चलो, और तुक्के कभी आंधी में मत मारा करो यार। तुक्के मारने हैं हमें मानता हूं, फिर भी थोड़ा दिमाग लगा के जरूर किया करो कि यार मैं कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करने की सोचूं। इतना तो आपको भगवान ने बुद्धि दी है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इतना तो सोचा करो, है ना।